नीतीश का ये फैसला कितना असर दिखाता है जो अभी डोमिसाइल का लिया है, उसको कुछ आंकड़ों के नजरिए से आपको और समझा देते हैं। अब देखिए, बिहार में 47% महिला वोटर है, यानी कुल 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ वोटर में से लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ महिलाएं, यानी हर 1000 पुरुष पर 914 महिला वोटर हैं। और ग्रामीण इलाके में महिला वोटर की तादाद शहरी इलाकों से कहीं ज्यादा है। वोटर के इस वर्ग को नीतीश अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में भी यही बहुत कुछ बीजेपी के साथ हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, और यही बहुत कुछ झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हुआ, क्योंकि इन सभी राज्यों में महिलाओं ने जिसको जमकर वोट दिया, सत्ता की कुर्सी पर वही काबिज है। अब नीतीश ने अभी ऐलान किया है, उस ऐलान पर काम होना बाकी है, धरातल पे आना बाकी है, और ऐलान से काम के बीच का जो फासला है वो बहुत कुछ बदल सकता है। और इसी फासले में छिपा है नीतीश की चुनौती का फलसफा। इसको आप 2 उदाहरण से समझिए। डिटेल में हम दिल्ली विधानसभा का जिक्र करते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस का स्टार मार्क भी लगा दिया। अगर वो चुनाव जीते तो उनके खाते में जाएंगे, लेकिन वोटर्स को यकीन नहीं था और नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लाडली बहन योजना चुनाव से ठीक पहले शुरू की। अब मैं आपको बता दूं, इसकी ये बहुत कहा जाता है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ये सिर्फ कहने भर से आसान लगता है, ये इतना आसान होता नहीं। जब मैं महाराष्ट्र में जमीन पर, ग्राउंड पर लगातार 2-3 महीने कवरेज पर थी, तब मैंने देखा कि आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरीके से इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए रात भर बैंकों ने काम किया है। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर जाकर महिला जो वहां की वोटर थी उनसे उनका बैंक खाता वेरीफाई कराया, बैंक खाता की किसी और के खाते में नहीं चले जाए, महिला के खाते में जाए, और नहीं अगर खाता था तो खाता खुलाया गया। तो ये कहने भर से बहुत आसान दिखता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। और इस एक्सटेंसिव काम को तब विधानसभा में कराया गया जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से उदासी हासिल, खाते में पैसे भी भेजे जाने लगे, और नतीजा बीजेपी की जीत के रूप के सामने आप सभी लोगों के सामने है। अब यानी नीतीश के वादे जमीन पर कितना असर दिखाएंगे ये तो अभी दूर की कौड़ी है, क्या ये धरातल पे हो पाएगा। लेकिन नीतीश की कोशिश तो यही है कि बिहार में 1990 के दशक में जो जंगल राज और क्राइम का चढ़ता ग्राफ देखा है, अगर वो फिर एक बार चढ़ रहा है तो उसका जवाब अपने वोट बैंक को मजबूत करके देखा जाए। और यही वजह है कि नर्वस 90s में फंसी बिहार की राजनीति में अपने आप को मजबूत करने के लिए नीतीश नए रास्ते तलाश रहे हैं। अच्छा, नीतीश नहीं, ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कुर्सी को, सत्ता को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए करती, क्योंकि कई बार चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं होता, चुनौती जो अपने साथ है वो भी हो जाता है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौती ये है कि वो अपना वोट बैंक भी बचाए रखे और वो अपनी इमेज भी बीजेपी से अलग बना के चुनाव में आगे